नमस्कार, मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं एक चीज़ के बारे में जिसको हम लोग नेली मैस्केयर बोल करके जानते हैं। शायद बहुत सारे भारतवासी इसके बारे में सुने भी ना हो कि नेली मैस्केयर क्या है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं आज कि नेली मैस्केयर है क्या चीज़। आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा जो गोलियां चला दी गई थी बहुत सारे निर्दोष लोगों पे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आजाद भारत का उसी प्रकार का सबसे भयावह जो मैसेकेयर है वो नेली मैसेकेयर है। ठीक है, अब मैं बात आता है कि मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूं या इस टॉपिक को इतने सालों के बाद क्यों लाया जा रहा है। सिंपल सी बात यह है कि अभी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अ, आसाम में आसाम में, पौंडीचेरी में, तमिलनाडु में, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, और शायद एक केरला में। तो इन राज्यों में अभी क्या है, विधानसभा के चुनाव चलने वाले हैं। तो इन विधानसभा चुनाव का अपना ही इतिहास होता है। तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूं इस आसाम राज्य में। ये नेली मैस्केयर कहाँ हुआ था, आसाम राज्य का एक बहुत ही बुरा सपना था बेसिकली, अगर आप कह सकते हैं। तो क्या ऐसी भयानक घटना घट गई आसाम में, जो असम के मुख्यमंत्री फिलहाल हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर है, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो विधानसभा में इस बात को उठा रही है, फिर से निकालने का प्रयास कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को, कि इस चर्चा को, कि ये नेली मैसेकेयर बेसिकली हुआ क्या था। तो इसको जानने से पहले हमको थोड़ा सा इतिहास को खंगालना पड़ेगा, और मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1983 के इतिहास में। 1983 1983 की अगर मैं बात करूं तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। आपको याद होगा 1984 में एसेनेशन हुआ था इंदिरा गांधी का, और 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी। आसाम में कुछ हालत ठीक नहीं थे बेसिकली। मैंने ये मैसेकेयर होने से पहले उसमें प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ था, प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। कुछ उनमें सही चीज नहीं चल रहा था आसाम में। तो हो क्या रहा था बेसिकली, थोड़ा समझते हैं। और 1983 में इसी एक तो बढ़िया ढंग से चीजें चल नहीं रही था असम में, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दी, वहां पे चलो फिर से चुनाव करवा दी, जिसके कारण उनका ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये आज तक का सबसे मिस्ट्रियस चीज है कि किसी को भी इस पे ना दोष साबित हुआ, ना किसी को सजाएं मिली। ये आज तक का सबसे एकदम क्रूर, कह सकते हैं वो क्रूर हत्याकांड है, जिसपे किसी को सजा नहीं हुई। बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आप इस फोटो को देख सकते हो कि किसमें बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे किस हालत में पड़े हुए हैं, किस प्रकार से गिरे हुए हैं। ये आप सभी बच्चे मारे गए थे 1983 के नेली मैसेकेयर में। थोड़ा जानते हैं कि इसका सिचुएशन या चीजें क्या थी उस समय। चलिए, तो बेसिकली इंसानियत में एंटर करता है। गवर्नमेंट क्या है, आती रहेगी जाती रहेगी। ये मुद्दा इसीलिए उठा क्योंकि उस समय 1983 में कांग्रेस का गवर्नमेंट थी, और अभी है वहां असम में बीजेपी की गवर्नमेंट। तो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को क्या करती है, ब्लेम तो करती है कि आपकी वजह से ये सारी चीजें हुई, आपकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हुई। तो वो तो पॉलिटिकल व्यू है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा ही भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा समझते हैं कि चीजें क्या हैं। अगर मैं असम की अगर बात करूं, थोड़ा सा आप इस फोटो को देखें, इस फोटो को थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये असम का फोटो है। तो ये असम है, ये 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 मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चाइना, इधर भूटान, इधर मेघालय, म्यांमार है, इधर है बांग्लादेश। आपको दिख रहा होगा ये बांग्लादेश और
ये जो एरिया है आसाम वाला, ये कनेक्टेड है। तो बहुत सारे बांग्लादेशी जो क्या हैं, वो इसी रूट के थ्रू क्या है आसाम आए थे। अब वो अभी भी हैं, तभी भी थे, इसमें कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान वो आसाम में रह रहे थे उस समय से, और इसी को लेकर के बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि असम के जो मूल निवासी थे और बांग्लादेश से जो आए हुए मुसलमान लोग थे, असम के लोगों को लग रहा था कि भाई अगर ये लोग वहां आएंगे जिनका कोई कागज प्रमाण पत्र नहीं है, तो इससे उनकी संस्कृति, उनके नागरिकता, उनके रोजी रोजगार पे असर पड़ेगा। तो आसाम के लोग ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि भाई बांग्लादेशी वहां पे आकर के रहें और उनका जो संस्कृति है संस्कृति वो छीने। इसी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो पहले कह रहे थे कि आसाम के लोग की कुछ वहां के जो नेता थे कि आप पहले इनके लोगों को हटाओ, पहले आप इनकी जांच पड़ताल कराओ, तब जाके आप यहाँ पर चुनाव करो। जबकि गवर्नमेंट क्या की, ना किसी प्रकार का कोई जांच पड़ताल की, ना किसी प्रकार का कुछ किया, और इलेक्शंस करवा दिया गया, जिसका खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ा। जो आम लोग हैं उनको भुगतना पड़ा। आप इस चीज को थोड़ा सा देखें तो आपको क्लियर होगा कि चीजें किस प्रकार थी। ये देख सकते हैं आप, फोटो देख सकते हैं, ये किस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहे थे बेसिकली। अब देखें कहां चल गया, एक सेकेंड, ये देखें, पहले मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। Nelly Maskar and citizen when the 1800 Muslims were killed in Assam in just 6 hours। आप समझें, 1800 मुस्लिम्स वेर किल्ड इन आसाम इन जस्ट 6 आवर। ये उनके द्वारा 1800 कहा गया है, लेकिन ये आंकड़ा 3000 से 5000 तक जा सकता है। तो इतने कम समय में इतने सारे लोगों को मारा गया, खासकर मुस्लिम्स को मारा गया। आप देख सकते हैं कि रोड में किस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं असम को लेकर के या उस चीजों को लेकर के। बेसिकली ये मुद्दा सिटीजनशिप को लेकर के था, नागरिकता को लेकर के था। वहां के लोग नहीं चाहते थे कि आप मुस्लिम लोगों को यहाँ पे वशेरा दो, नागरिकता दो, जिससे हमारी संस्कृति छीने। तो ये एक चीज था। और इसका मैं डिटेल अगर मैं बात करूं, जिसको कवर अप फोटो पे छपा हुआ था, इसको थोड़ा सा नजर दौड़ाएं तो क्लियर होगा। तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिप गई हैं जिसको आम नागरिक नहीं जान पा रहा है कि भाई किस प्रकार से हालात होते हैं, किस प्रकार से राजनीति किसी इंसान की सारी चीजों को उजाड़ देता है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये इसको आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं। मैं इसको पॉइंट ऑफ व्यू में कर देता हूं ताकि, तो क्या है, नेली मिस्केर 18 फरवरी 1983 को असम में हुआ था। जिस वक्त नरसंहार हुआ उस वक्त असम की परिस्थितियों में बहुत विस्फोटक थी। वे अवैध प्रवासी यानी कि बांग्लादेश शरणार्थियों के असम में आने से यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही निराश थे। यह चाहते थे कि हम पर सांस्कृतिक पहचान और राजनीति पर भी असर हो रहा है, जिसके चलते ये हुई। तो बेसिकली बात यहाँ पे असम से आए हुए मुस्लिम्स को लेकर के हुआ था, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हो वो सारी चीजें। तो इससे में हुआ क्या, चुनाव होना था। ये घटना कब की है मैं बता दूं, ये घटना है 18, अगर इसको थोड़ा सा, ये घटना है कब की, ये घटना है 18 आई थिंक अप्रैल, और नो 18 अप्रैल से नहीं है, 18 फरवरी आई थिंक, 18 फेब को हुआ था। तो 18 फेब को ये घटना हुई। अभी अप्रैल को 6-7 अप्रैल को वहां पर चुनाव है असम में, तो ये मुद्दा उठना तो लाजमी वाली बात है। तो 18 फेब को वहां पे ये सारी चीजें हुई थी 1983 में। मतलब लोग आए और
बड़ी ही निर्मम तरीका से लोगों को मारा गया, पीटा गया क्या, डायरेक्ट जला दिया गया, घरों से घर जला दिए गए, ना बच्चे देखे गए, ना बूढ़े देखे गए, ना जवान देखे गए, ना औरतें देखी गई। बहुत सारी औरतों के साथ तो बहुत ही बुरा व्यवहार भी हुआ। तो बहुत चीजें खराब हुई उस समय, बहुत ज्यादा ही चीजें खराब हुई। और इसका जवाब उसके बाद जब चुनाव हुई, कांग्रेस की सरकार वहां पर आई, लेकिन इसका कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं रहा कि किस प्रकार मृत्यु हुई। उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया कि भाई ऐसा हम लोगों ने क्यों किया गया। जो भी किया गया, जो भी लोगों के द्वारा किया गया, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि उनके लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा समझे, देखिए, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। चलिए, नीली नरसंहार 18 फरवरी 1983 को असम में हुआ था। तो जिस व्यक्ति नरसंहार हुआ उस वक्त असम की परिस्थितियां बहुत ही विस्फोटक थी, ये तो मैंने बताया। कितने लोगों की मौत हुई, नीली नरसंहार में कितने लोग मारे गए, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने ही नहीं आया है। और हालांकि इसके बाद जो कमेटी का गठन किया गया उसको बोलते हैं तिवारी कमेटी, तिवारी तिवारी कमेटी। तो उसमें वो जांच पड़ताल किया, तो उसमें तो बहुत ज्यादा ही चीजें आई। तो फिलहाल तो 1800 से 2000 लोगों की मौत हुई। और असम चुनाव के दौरान ये करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने करीब 14 गांवों को घेर लिया और सभी निकासी द्वारों को बंद कर लिया गया। बेसिकली आप समझे, जब चुनाव हो रहा था तो इस प्रकार की चीजें हो रही थी। 14 गांवों को घेर लिया गया और निकासी द्वारों को बंद कर दिया गया। उसके बाद वहां रहने वाले लोगों पर चाकू, तलवार, भाले और अन्य हथियारों से हमला करके उनकी जान ली गई। कई घरों में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से लोग जिंदा जल गए। जब तक सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच पाते, भयंकर त्रासदी हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का ऐसा भी दावा था कि मरने वालों की संख्या 5000 तक हो सकती है। तो इस प्रकार की चीजें हुई थी असम में। और ये मुद्दा अभी इसीलिए उठ रहा है क्योंकि असम में क्या है, विधानसभा का चुनाव है। और ये चीज भी विधानसभा के चुनाव में ही 1983 में हुआ था। तो समझें आप किस प्रकार से हालात थे उस समय। और इस पे लेकर के किसी प्रकार की कोई चर्चा वहां पे नहीं होती है, ना देश में चर्चा होती है कि इतने बड़ा चीज हो गया, लेकिन ना किसी को ये जेल, ना किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं। किसी प्रकार का कोई चार्जेस ना ही लगा था उस समय। ये एक व्यक्ति हैं, क्या दिखा रहे, हाउ 42 years old मैसेकर इज रिटर्निंग टू रॉयल असम पॉलिटिक्स, द लॉन्ग सप्रेस्ड तिवारी कमीशन। जो रिपोर्ट है, जो इस पे एक लेकर के जो रिपोर्ट आई थी ना, वो तिवारी जो वहां के जो मेन है, Commission report on the 1983 Nelly Massacre has finally been released, but yearly response suggests in ignite debate and the demographic change than accountability for one of the India deadliest episode of the mass violence. These are my document from 1935. अब ये एक मुस्लिम दादू हैं कह सकते हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 1935। भाई देखो, ये मैं हूं, मैं 1935 से रह रहा हूं, मैं कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, इनका भी परिवार लूज हुआ होगा, इनके भी परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। तो बेसिकली यही चीजें हैं। थोड़ा देखें, नेली मैस्कर, नेली नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ 2023 को लेकर के ये प्रिंट छपा था रिपब्लिक भारत में। 6 घंटे में हुई थी 2600 लोगों की हत्या। नेली नरसंहार के बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते हैं, जो भारत के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है। रिपब्लिक भारत में ये न्यूज छपा हुआ था। तो ये इतिहास हमें नहीं पढ़ाया जाता, ये इतिहास आपको बुक टेक्स्ट में नहीं दिखाया जाएगा। आपको दिखाया जाएगा जो सही, ये बहुत सारी चीजें आपको तो दिखाया भी नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें देश के किसी हिस्से में दब करके रह जाती हैं, जो कि किसी आदमी को, आम लोगों को होश भी नहीं रहता होगा। तो यही बात है। और एक देखते हैं, तो सरकार ने जांच के तिवारी कमीशन बनाई थी। रिपोर्ट पूरी तरह सार्वजनिक भी नहीं हुई, लंबे समय तक बहुत कम लोगों को सजा मिली। अब ये चौंकाने वाली बात है कि बहुत ही कम लोगों को सजा मिली, इसलिए आज भी न्याय ना मिलने से इसको ना मिलने वाला नरसंहार कहा जाता है। व्हाइट मैटर्स यह घटना दिखाती है कि पहचान, आइडेंटिटी और जनसंख्या के मुद्दे कितने संवेदनशील होते हैं और राजनीतिक और समाज खतरनाक स्थिति में बन सकते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग वाली बात है।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और नेल्ली मस्केयर को लेकर के आपके मन में जो आपको जो नहीं पता होगा ये आपको पता चल गया होगा। तो इसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारे अननोन, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसका जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे देश की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप तक सही जानकारी आप तक पहुंचे, और और एक सही जागरूक तरीके से आप चीजों को समझ पाएं कि हमारे देश में चीजें चल क्या रही हैं। राजनीति, मैं खासकर कहता हूं राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो सही हाथों में आए तो। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो इससे बुरा कोई भी चीज नहीं हो सकता है, और राजनीति के बदौलत ही ये सारी चीजें चीजें हुई थी। अभी राजनीति, अभी विधानसभा के चुनाव हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव आपके असम, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, ये सब में होने वाले हैं, और ये भी डिसाइड करेगा कि बेसिकली हम लोगों का देश में किस प्रकार की गवर्नमेंट चलने वाली है। तो देखते हैं किस प्रकार के हालात अभी होने वाले हैं और देश में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।